अस्सलाम जी, दिस इज बाबर अनेबल्स लीड ट्रेनर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं अमेजोन के हवाले से कुछ शॉर्ट वीडियोस की टिप्स और कुछ न्यू ट्रिक्स उसमें लेके आ रहा हूँ, और आज उसकी पहली सीरीज है और जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट वैलिडेशन और डेवलपमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें समझाऊंगा जस्ट इन 5 मिनट्स, और ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग को आसान कर देंगी। तो आइए, मैं आपको ये लैपटॉप पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी मैं प्रोसेस करूँगा वो आपको समझ आ जाए। आइए तो लैपटॉप की मेरी स्क्रीन देखते हैं। अच्छा जी। तो हम जब प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है जो अक्सर लोगों को नहीं पता या अक्सर लोग मिस करते हैं या उस पर टाइम नहीं लगाते। उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट आपने फाइनल कर ली है, ठीक है, स्टैट्स उसके अच्छे हैं, बट आगे बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट किस पैक में ज़्यादा बिक रही है, किस मटेरियल में ज़्यादा बिक रही है, किस स्टाइल पे ज़्यादा सेल आ रही है, किस पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। इसमें थोड़ा सा हमें मैनुअल काम करना पड़ता है, बट इसमें होता क्या है कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो वो देखते हैं वो किस तरह से करते हैं, और आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और जो लोग भी प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या इवन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इस स्टेप को जरूर करें, जिससे उनको काफ़ी फायदा होगा। मैंने कीवर्ड लिखा गोलकीपर ग्लव, ऐसे ही डमी लिख लिया और सिंपली एक्सरे रन किया। मैंने कुछ चीज़ें पहले से की हुई हैं ताकि आपका टाइम ना ज़्यादा लें। और इस तरह से एक्सरे रन करना है जी आपने। और यहाँ पे ये डबल वैल्यूज दिखा रहा है, ये कोई ग्लिच है तो इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है जी, फिल्टर लगा के जैसे आप पहले करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आपने हाइड कर देना है। और इसके बाद जी आपने इस पूरी शीट को जिसमें ये पूरे गोलकीपर ग्लव्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है जी, इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है। जब आपने डाउनलोड करना है तो ये एक्सरे में इस तरह से एक्सेल फाइल आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। अभी इस एक्सेल फाइल के आगे ना एग्जैक्टली ये आपकी वही फाइल आ रही है जो एक्सरे से डाउनलोड की है। यहाँ पे आप ना 4-5 कॉलम बना लें एज पर प्रोडक्ट कि उसमें क्या चीजें हमें देखनी है, मटेरियल देखना है, साइज देखना है, डिजाइन, क्या ये हर प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम उसमें ऐड कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे जी फिल्टर लगा के इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर लगा दिया यहाँ पे मैंने इस तरह से। अच्छा जी, अब ये कॉलम जो मैंने ऐड किए हैं ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। मैंने बताया कि ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैंने गोलकीपर ग्लव लिया और मैंने इस पे नोट करना है कि क्या चीज़ इस वक्त इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा डिज़ाइन, कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी होगी। इसके लिए आप एक टूल है जी, सेलर स्प्राइट के नाम से एक टूल है, वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके आगे इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें ये आपके सामने पूरी डिटेल है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे करूँ तो ये देखें पूरी डिटेल आपके सामने आ रही है कि इसका क्या कहते हैं जी, कलर क्या है, ठीक है, मटेरियल क्या है, और इसके बाद इसमें आप देख लें कि स्पोर्ट टाइप क्या इस पे आ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, जो मैंने कॉलम मैंने देखना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मटेरियल कौन सा बन रहा है, ठीक है, और साइज कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और प्रोडक्ट का मैं देखता हूँ जिसके साथ आ रही है। तो इसमें देखें मटेरियल क्या आ रहा है, बीटेबल आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है आपके पास, पाम लेटेक्स आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करना है जी, फर्स्ट करें मैंने इन दोनों की मतलब यहाँ से चेक किया इनके एसिंग के हिसाब से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल क्या है। और एक मुझे मिला फिलहाल साइज। एक का एग्जांपल दे रहे हैं जी, ब्रीथेबल आ रहा है, ठीक है, और एक का आ रहा है पाम लेटेक्स आ रहा है। इस तरह आपने एटलीस्ट 48 सेलर्स का डेटा मैन्युअली आपने इस तरह से चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं आगे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके आगे, तो मैंने इस पे चेक किया कि ये क्या बना रहा है जी। इसमें देखिए मटेरियल क्या आ रहा है, रबर आ रहा है, ठीक है, और साइज भी 10 आ रहा है। इसका मतलब ये दो चीजें मेरी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली है। प्लस कलर को भी ऐड कर ले कि कौन सा कलर जो है वो ज्यादा इस वक्त आपका सेल हो रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, कौन सा मटेरियल, कौन सा साइज और कौन सा कलर ज्यादा सेल जनरेट करे। अब ये जो चीज है ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है, किसी की भी मैच नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देखता हूँ, फिर मैं आपको एक पहले से बनी बनाई शीट है उस पर लेके जाता हूँ ताकि टाइम हमारा कम लगे। और यहाँ पे देखिए जी मेरे पास अगेन पाम लेटेक्स आ गया, साइज 10 आ गया, और कलर देखिए ब्लैक हॉक रोल कट, ये कलर एक आ गया, ठीक है।
अब जब आप पूरी शीट इस तरह से यहाँ पे भर देंगे डिफरेंट जो भी सेलर उनके देख के, उसके बाद ये शीट कुछ इस तरह से आपके पास तैयार हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, ये एक योगा पैंट है, उसके बेसिकली मैं नोट किए फीचर सारे। ठीक है, तो ये शीट इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि इसमें क्या था कि मटेरियल कौन सा बिक रहा है, पैक कौन सा है, टाइप, इसमें काफी चीजें थी, कलर, साइज। ठीक है, तो ये आपकी हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। बट इसका फायदा क्या होगा, इसमें अगर फर्ज करें, मैंने देखना है कि इसमें जो आपका है जी, फर्ज करें मैं इस पर देखता हूँ कि पॉलिएस्टर और रैन ये कितने लोग बेच रहे हैं, या कॉटन और पॉलिएस्टर कितने लोग हैं। तो मैंने सिर्फ क्या करना है, पहले कॉटन एंड पॉलिएस्टर के जो लोग, जो सेलर हैं, उनको टिक करना है, ताकि मेरे पास उनका एक कंप्लीट डाटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कॉटन और पॉलिएस्टर में फिलहाल मुझे कोई ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा लग रहे हैं पॉलिएस्टर एंड स्पैंडेक्स के ऊपर। ठीक है, सो लेकिन कॉटन के ऊपर कोई लोग इतने नहीं आ रहे, कॉटन एंड पॉलिएस्टर में ज्यादा लोग नहीं आ रहे। ये देखिए जी, तो मेरे पास इसका मतलब ये कॉटन में सिर्फ यही आ रहा है बंदा। अब अगला हम चेक करते हैं जी। इसी तरह मैंने देखा जी कि पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स में देखें सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैंने क्या करना है, इनमें से पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स के सेलर जितने हैं उनको अलग कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास डाटा आ जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स कितने लोग सेल कर रहे हैं, उनका सेल्स रेवेन्यू क्या है, सेल्स किस तरह से जनरेट हो रही है। और इसके बाद क्या होता है जी, आपने क्या करना है कि जब ये सारा काम आप कर लेंगे तो इसके आगे एक और शीट बनी है सेगमेंटेशन की। ठीक है, इसमें अब फार्मूलाज लगे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, और ये शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें क्या करना है जी, इसमें जब आपने इस तरह से वैल्यू ऐड करनी है तो ये आपको उसकी टोटल सेल्स बता देगा, उसका रेवेन्यू, और आगे उसकी परसेंटेज आपको एग्जैक्टली निकाल के बता देगा जी कि ये जो मटेरियल है इसकी सेल्स और रेवेन्यू क्या है। अब जैसे आपको नजर आ रहा है कि पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके बाद पॉलिएस्टर एंड स्पैंडेक्स है। ठीक है, और इसका रेवेन्यू मेरे पास ये आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या जी, यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कौन सा मटेरियल या कौन सा, जैसे नीचे आप देख रहे हैं पैक है, कि पैक ऑफ 1 सबसे ज्यादा सेल जनरेट कर रहा है, पैक ऑफ 3 उसके बाद है, और पैक ऑफ 7 उसके बाद थर्ड नंबर पे सेल्स जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू उसकी परसेंटेज भी, इसका मतलब पैक ऑफ 1 95% सेल हो रहा है, उसका 92% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मैंने अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो मैं फिर पैक ऑफ 1 ही बेचूंगा, और इसको मैं इस मटेरियल के साथ अटैच करूंगा। ठीक है, अब इसके ये सिंपल फार्मूला लगा हुआ है जी। ठीक है, और ये मैं शीट भी आपको शेयर कर दूंगा। और इसके नीचे आप जैसे आए, एक और मैं इसको कंप्लीट कर लूँ कि टाइप ऑफ योगा पैंट्स में क्या आता है, बैगी स्टाइल है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि योगा पैंट्स इस वक्त 4-5 स्टाइल में जा रही है, और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लेगिंग के अंदर हो रहा है, जिससे मेरी प्रोडक्ट की मटेरियल, टाइप, स्टाइल, सारा कुछ सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप सेगमेंटेशन कहते हैं। और अगेन, ये प्रोडक्ट का रिस्क फैक्टर आपका बहुत कम कर देता है, और आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अक्सर इसको नोट नहीं करते और ऐसे ही सिलेक्शन कर लेते हैं विदाउट डाटा। डाटा जो है, ये जो मैनुअल वर्क है, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और आप देखिएगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंटेशन करेंगे तो आपके पास भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, जिससे फायदा आपको क्या होगा कि आप एग्जैक्टली उन पैरामीटर्स को मैच कर लेंगे जिस पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने का फायदा ज्यादा हो सकता है। तो ये इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं इस शीट का लिंक भी कमेंट्स में दे दूंगा आपको, और ताकि आपने अगर खुद से भी करना है, और अगर कोई एक्सेल में एक्सपर्ट है तो उसके लिए फार्मूला लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आती तो आपने जस्ट क्या करना है, अपनी जो नंबर्स हैं, सेल्स, रेवेन्यू यहाँ पे ऐड करें, ये शीट खुद ही सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दे देगी। बट मैंने पहले बताया कि हर प्रोडक्ट का जो एक मटेरियल टाइप या जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये सेगमेंटेशन जो है वो करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में कुछ क्विक टिप्स दूंगा, और इसी तरह ये आगे वीडियो सीरीज जो है लिस्टिंग एंड पीपीसी पे चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।